जैसा कि आपके ज़ाहिरी जिस्म के अलावा आपका बातिनी बदन भी होता है, जिसके बारे में बहुत से बुजुर्गों, सूफी भिक्षुओं, मैस्टिक ने हमें बताया है। आपका ज़ाहिरी जिस्म के अलावा एक बातिनी जिस्म भी होता है। और रूमी ने भी इसी हवाले से बात की है कि आपके ज़ाहिरी जिस्म के अलावा एक बातिनी बदन है, जिसे आप अपने आप में महसूस कर सकते हैं। आपके ज़ाहिरी जिस्म के ज़रिए साइंस की ज़बान में उसे ओरा कहते हैं, और ये ओरा हर चीज़ के चारों तरफ होता है। इस ओरा से आप किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, इसी इनर बॉडी बातिनी बदन को साइंस ओरा कहते हैं। इसी ओरा से आप किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ के चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड होता है, जैसे आम इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकता। और चाहिए कोई चीज़ जिंदा हो या पहचान, पर एनर्जी ओरा हर चीज़ में होती है। प्रूव है कि हर चीज़ असल में एनर्जी है, रूह है। मसलन आप जो अपने हाथ में मोबाइल पकड़े हो, वो सॉलिड नहीं, रूह एनर्जी है। सिर्फ चीज़ें ही नहीं, बल्कि पूरी कायनात की दुनिया एक एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी। पूरी कायनात एग्जिस्टेंस एक एनर्जी है। और ओरा को अगर टर्म में डिस्क्राइब किया जाए तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जो कि हर इंसान के चारों तरफ होता है, और उसे ह्यूमन एनर्जी फोर्स भी कहते हैं। ओरा आंखों से देखी नहीं, मगर हर इंसान दूसरे इंसान का ओरा सेंस पड़ता है, और बल्कि उससे अपनी ओरा को महसूस भी कर सकते हैं। आपकी ओरा आपको देखने वाला कॉन्शियस माइंड में रीड करता है, और आपकी ओरा के ज़रिए से आपकी थॉट की फ्रीक्वेंसी दूसरे बंदों तक पहुंचती है, और उन बंदों की फ्रीक्वेंसी आपकी ओरा के ज़रिए से आपके अंदर सब कॉन्शियस माइंड के में पहुंचती है। और इसी तरह आप किसी भी इंसान को आसानी जान सकते हैं। तो किसी भी इंसान को आप देख रहे हो, भांप लेते हैं कि वो कैसा इंसान है, और आपको देखकर बाकी लोग भांप लेते हैं कि आप कैसे इंसान हैं। एक्चुअली ओरा आपके मेंटली और इमोशनली और फिज़िकली कंडीशन को ज़ाहिर करता है कि आप क्या हैं और कैसे हैं। कदीम मिस्र के दौर में भी ये माना जाता था कि हम हर चीज़ जो है दुनिया में वो रूह है, एनर्जी है। और एक अजीम साइंसदान निकोला टेस्ला ने भी कहा था कि अगर आप इस कायनात की हकीकत को जानना चाहते हैं तो इस बातिनी बदन ओरा में छुपा हुआ है। किसी इंसान को आप आज तक देखो नहीं और पहली बार उसे देख रहे हो तो वो आपको अट्रैक्टिव लगता है। कोई भी नया इंसान आपको अट्रैक्टिव लगता है, वो इसलिए क्योंकि आपका ओरा एनर्जी इनर बॉडी दूसरे इंसान बातिनी बदन से मैच करता है, और आपका इनर एनर्जी आपका लेवल इस दूसरे इंसान से मैच करता है। इसलिए आप दोनों के जिस्म के दरमियान में एक रिजर्वेशन होता है और आप एक दूसरे साथ अट्रैक्ट होने लगते हैं। अट्रैक्शन को समझने में स्पिरिचुअल साइंस क्या है। आपकी ओरा जितनी है आप उतनी ही ओरा वाले लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हो, और दूसरी तरफ आप ही की एनर्जी वाली ओरा के लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दुनिया में इतने लोग हैं, इनमें से आप कुछ लोगों की तरफ ही अट्रैक्ट क्यों होते हैं? इतने सारे ऑप्शन में से आपको वही ऑप्शन क्यों पसंद आता है? क्या आपने कभी सोचा है? इसका मतलब ओरा है। इसलिए फिल्म स्टार की दोस्ती फिल्म स्टार होती है, और एक आम इंसान की दोस्ती दूसरे आम इंसान से होती है। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ओरा आपके फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल कंडीशन को देखता है, और आप क्या चाहते हैं, अच्छी इमेज या बुरी इमेज। जब दूसरे लोग आपको देखें तो आप चाहते हैं कि उनके सब कॉन्शियस माइंड में आपकी एक अच्छी इमेज बने, और अगर आप ओरा ज़्यादा होगी तो ये ऑटोमेटिकली होने लगेगा। अगर आपकी ओरा पावरफुल होगी, उसको आपने ज़्यादा महसूस किया है और ज़्यादा बेदार किया है, तो फिर सारे लोगों की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, अच्छे लगेंगे। और जितने भी गमगीन लोग हैं इस दुनिया में, उनका ओरा कम होता है, और जितने भी हंसमुख लोग हैं दुनिया में, उनका ओरा ज़्यादा होता है। इसलिए वो
اٹریکٹ لگتے ہیں اور اسی لیے ہمیشہ پازیٹیو رہیں، آپ کا اورا زیادہ ہو جائے گا۔ پازیٹیو سوچ کے ساتھ آپ کی انرجی بڑھتی ہے اور گرو اورا کرتا ہے، دوسرے لوگ آپ کی اور رسپیکٹ دینے لگتے ہیں اور یہ آپ کی کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ آپ کو رسپیکٹ کیوں دے رہے ہیں، مگر ان کا من کرے گا کیونکہ ان کا سب کانشیس مائنڈ آپ کی پازیٹیو سوچ اورا کو ڈیفیکٹیو کرتا ہے اور اسی ہمیشہ خوش رہیں اورا آپ کے اندر اندرونی حالات کو ظاہر کرتا ہے اور اوپر سے تو کوئی بھی ڈرامہ کر لے گا پر اس سے اورا کو فرق نہیں پڑتا۔ میریکل تب ہوتا ہے جب آپ اندر سے خوش ہونا شروع کرتے ہیں، تب باطنی بدن اورا میں بدلاؤ آنے لگتا ہے اور وہ گرو کرنے لگتا ہے۔ کیا آپ کسی دکھی انسان کے ساتھ رہنا چاہیں گے؟ نہیں تو دوسرے انسان کے لیے بھی یہی اپلائی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب آپ اٹریکٹیو بننا چاہتے ہیں۔ ظاہری سجاوٹ سے صرف 10% کام ہوگا اور 90% آپ کی اندر کی انرجی سے ہوگا۔ بہت لوگ سمپل ویو ڈریس اپ کرتے ہیں مگر پھر بھی وہ اٹریکٹیو لگتے ہیں کیونکہ ان کا اورا انرجی بڑی زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اپنے دکھوں کو اپنی زندگی سے نکالو، اس سے مایوسی پیدا ہوتی ہے اور یہ مایوسی آپ کی اورا کو، آپ کی باڈی انرجی کو کم کر دیتی ہے اور آپ کو ڈپریس بنا دیتی ہے۔ اور ایک یہ مایوسی سب سے بڑا کفر ہے۔ ہمیشہ خوش رہنا سیکھو اور اس بڑی نعمت کو آپ کی زندگی میں کوئی نہیں، اور آپ کا اورا باطنی بدن ہمیشہ بدلتا رہتا ہے۔ آپ کے خیالات جذبات کیا ہیں ان کے حساب سے آپ کا اورا بھی ڈھلتا پڑتا ہے، اور جس ٹائم آپ خوش ہوئے تھے آپ کی اورا اس ٹائم بڑھ جاتی ہے، اور جس وقت آپ غمگین ہو اس وقت آپ کی اورا ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ اور دنیا میں جتنے بھی غلط کام ہیں وہ سب آپ کی انرجی اورا پر برا اثر ڈالتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی ایسی عادت جس سے آپ کو گلٹ فیل ہو اس سے آج ہی چھوڑ دو، اور دنیا میں جتنی بھی صوفی، سادھو، گرو، مرشد ہیں، ماسٹر ہیں، ان کی اورا انرجی فیلڈ دور تک پھیلی ہوتی ہے، ہائی لیول کی ہوتی ہے، اور جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کی محدود ہوتی ہے۔ ایک انسان میں کشش وہ اورا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اورا کو دیکھنا ہے، اپنے باطنی بدن کو چھونا ہے تو آپ کو اپنے سینس کو بڑھانا ہوگا اور توجہ لانی ہوگی اپنے ظاہری جسم پر، اور اس سے محسوس کرنا ہوگا باطن کی گہرائیوں کو، اور اس سے جب آپ نے اس چیز کا تجربہ کر لیا تو آپ کے اندر، اپنے من میں، اپنے جسم میں، تو آپ خود جان جاؤ گے کہ یہ اورا کہاں ہے۔ جی ہاں، تو اپنی ڈیلی لائف روٹین کے اندر آپ اس اورا کو فیل کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کے سینسز تب اسٹرانگ ہوں گے اور اپنی آپ کو اور بڑھاؤ گے۔ اس کا مطلب پازیٹیو تھنکنگ، اچھے خیالات اپنائیں گے اور آپ کی اورا بھی انرجی بڑھ جائے گی۔ اس سے آپ کے سینسز بھی بڑھیں گے اور دوسرے لوگ بھی آپ کی اورا انرجی فیل کر پائیں گے، اور جتنا آپ کا اورا بڑھتا ہے اتنا ہی آپ کے اور سب کانشیس کی دوری کم ہو جاتی ہے اور آپ اپنے مائنڈ کو اچھی سے کنٹرول کر پاتے ہو، اور جب آپ اورا ہونا شروع ہو جاتے ہو تو شعور کی روشنی سے ہمکنار ہو جاتے ہیں، اور اپنی اچھی سوچ آپ کے شعور کو بڑھاتی ہے اور آپ کے دماغ کو بھی بہت ساری تیزی دیتی ہے، جیسے کانشیس مائنڈ، سب کانشیس مائنڈ، سپر کانشیس مائنڈ، کلیکٹیو کانشیس مائنڈ، اور لاسٹ میں کاسمک کانشیس مائنڈ۔ صوفی، سادھو، میسٹک کا کانشیس لیول بہت ہائی ہوتا ہے کیونکہ وہ اس میں گہرا اترے ہوتے ہیں اور اپنے مائنڈ کو فل رکھتے ہیں، مائنڈ فل رہتے ہیں۔ پازیٹیو تھنکنگ آپ کے مائنڈ ریلیکس کرتی ہے اور آپ کا ذہن شعور کی طرف گامزن ہوتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، اسی لیے بڑی سوچ اور بڑے کام انسان کو اوپر لیول پر لے جاتے ہیں، اور ہمیشہ وہی کام کریں جو آپ دل سے کرنا چاہتے ہیں، جو آپ من کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی کام میں آپ کو مزہ بھی آئے گا اور اسی کام میں آپ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں، اور وہی کام آپ کو اپنی دنیا کے اندر ایک شہرت نام دے سکتا ہے۔ ایک اور طریقہ ہے میڈیٹیشن۔
आप कुछ अरसे मुद्दत लगेगी, मगर आपको थोड़ा टाइम लगेगा अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करनी है। और एनर्जी फील्ड या बातनी बदन को देखना चाहते हैं, उसे महसूस करना चाहते हैं और अपने शऊर को बढ़ाना चाहते हैं और उस राज से वाकिफ़ होना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ही तरीका है जो आपके लिए शॉर्टकट हो सकता है। इस एनर्जी फील्ड को महसूस करने में, उसे देखने और वो भी बाइनॉरल बीट्स म्यूज़िक सुनकर उसे गहराई से जांचने का तरीका। जी हाँ, आप उसे बाइनॉरल बीट्स म्यूज़िक मेडिटेशन म्यूज़िक के ज़रिए से भी आप उसमें गहरा उतर सकते हैं, अपनी बॉडी को फील कर सकते हैं, उस इनर बॉडी और एनर्जी को फील कर सकते हैं अपने अंदर, अपने आप में। जी हाँ, हमारा एक मेडिटेशन के हवाले से चैनल है, उस चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें और वहाँ पे आपको डीप मेडिटेशन म्यूज़िक मिलेगी। आप उसको सुने और आपकी और एनर्जी ताकत को बढ़ने में आपको और भी मदद मिलेगी। जी हाँ, जब आप उसे बड़े गौर से सुनते हैं, और शर्त यह है कि आपको इसे डेली 10 मिनट तक सुनना होगा और उन्हें दिनों में आप अपनी सेंसेस को बढ़ता हुआ देखेंगे और आप ये म्यूज़िक बाइनॉरल बीट्स डीप मेडिटेशन काफ़ी डीपली म्यूज़िक होती है। जी हाँ, तो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर कुछ चंद मिनट निकाल के ख़ुद को एक कुर्सी के ऊपर बैठ जाएं, कमर सीधी रख के, बैकबोन रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के या म्यूज़िक लगा के आप अपने बॉडी के तमाम पुर्ज़ों को महसूस कर सकते हैं, अपने पैरों को, अपने टखनों को, अपनी टांगों को, अपने पेट को, अपने हाथों को, अपने माथे को, अपने सर को, पूरे जिस्म के एक एक पुर्ज़े को आप एक एक मिनट तक फील कर सकते हैं। 10 मिनट की आप मेडिटेशन करेंगे, आप खुद एहसास होगा कि आपके अंदर कितनी तवानाई पैदा हो रही है, कितना आपके अंदर सुकून पैदा हो रहा है, आपको आपकी तब्दीली नज़र आना शुरू हो जाएगी।